वो गुरु जो बच्चों को इंसान बनना सिखाता है। वो गुरु जो बच्चों को अंधकार में रास्ता दिखाता है। वो गुरु जो आगे बढ़ना सिखाता है। वो गुरु जो भविष्य बताता है। आज उस गुरु को नमन करने का दिन है। आज उसको शुक्रिया करने का दिन है। थैंक यू टीचर। जी हाँ, आज शिक्षक दिवस है और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। शिक्षक दिवस यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 40 साल तक उन्होंने शिक्षक के तौर पर काम किया। आज देश भर के छात्र डॉक्टर सर्वपल्ली के साथ साथ हर उस टीचर यानी शिक्षक को थैंक यू कह रहे हैं जिन्होंने उनका भविष्य संवारने में बेहद अहम योगदान दिया। अगले 1 घंटे हम आपको कुछ ऐसे गुरुओं से मिलवाएंगे जो आज भी पूरे तन और मन से मैदान में डटे हैं। कुछ ऐसी कहानियां आपको दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आगे बढ़ रहे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पीछे कौन ले जा रहा है। लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर आइए सबसे पहले कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। देश में अगर प्राइमरी स्कूलों की संख्या की बात करें तो 8,47,118 प्राइमरी स्कूल, जिनमें से 20,84,194 छात्र निकलते हैं। देश में 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा सिस्टम में कुछ कमियां हैं। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 5,86,000 पद जरा सोचिए खाली पड़े हैं। देश के 37% स्कूलों में एक भी लैंग्वेज टीचर नहीं है। 31% स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का एक भी अध्यापक नहीं। 29% स्कूलों में गणित और विज्ञान का अध्यापक नहीं है। सरकारी स्कूलों में हर दिन 25% शिक्षक छुट्टी पर होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 5 में से सिर्फ 1 शिक्षक ही कुछ हद तक ट्रेंड होता है। देश के एलिमेंट्री स्कूल्स में करीब 4.5 लाख अनट्रेंड शिक्षक हैं। और जब शिक्षक अच्छे हों तो उनकी विदाई पर छात्रों का रोना लाजमी है। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना कि किसी टीचर के फेयरवेल में बच्चों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, बूढ़े सभी रोए हों? आज हम आपको एक ऐसे ही टीचर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे शिक्षक हो तो ऐसा। रामपुर के शहदाब का प्राथमिक विद्यालय। स्कूल में रोते बिलखते बच्चे। इन छात्रों की आंखों में आंसू उस शिक्षक के लिए है जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन इन छात्रों को अफसोस इस बात का है कि इनके फेवरेट शिक्षक मुनीश कुमार का इस स्कूल से ट्रांसफर हो गया। सभी छात्रों की जुबान पर एक ही बात है, मास्टर साहब हमें छोड़कर मत जाओ। गए तो आपको कैसा लगा? बहुत दुख हुआ था। हमारे सर चले गए थे, हमें बहुत दुख हुआ था। हम सारे बच्चे रो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे। उनके जैसा हम तभी इस को टीचर नहीं आया था। बहुत अच्छे, हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमें उनकी बहुत याद आती है। वे चले, हमें बहुत दुख हुआ। ट्रांसफर होने के बाद शिक्षक मुनीश कुमार की विदाई में 1-2 नहीं बल्कि पूरा गांव रोया। स्कूल के बच्चे रो रहे थे। वो मजदूर जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो भी खूब रोए। लेकिन अपने कर्तव्य के आगे मुनीश कुमार भी मजबूर थे। गांव के लोगों और छात्रों का मुनीश कुमार से इतना लगाव था कि गाजे बाजे के साथ उनकी विदाई की गई। स्कूल के शिक्षक की ऐसी विदाई शायद ही पहले इस गांव में हुई होगी। सर हमारे लिए बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हमने उनके साथ में बहुत मेहनत की। तो चले गए, आपको कैसा लगा? हमें सर बहुत दुख हुआ था। बहुत अच्छे से आपको याद आ रही है उनकी? मुनीश रामपुर के शाहबाद इलाके के स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। कुछ वक्त बाद उन्हें स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन जब मुनीश कुमार का तबादला स्कूल में हुआ था तो यहाँ की हालत बेहद खराब थी। कोई भी टीचर इस स्कूल में आने से कतराता था। बच्चे भी स्कूल नहीं आते थे। लेकिन मुनीश कुमार ने इस स्कूल की तस्वीर ही बदल दी।
सरकारी व्यवस्था में छात्रों को प्राइवेट स्कूलों जैसा माहौल दिया। यहाँ का रिजल्ट भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? Hello sir, my name is Meenu. I read in class 5. I live at Rampa. My father's name is Sri Pinmas Sriyasta. My mother's name is Srimati Shakuntala Dev. My brother's name is Amodan Sani. बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे स्कूल के हीरो कहे जाने वाले टीचर मुनीश कुमार ने अपना ट्रांसफर अपने गांव मैनपुरी करवा लिया। उसके बाद की तस्वीर भावुक कर देने वाली है। बच्चों से लेकर अध्यापक तक सभी मुनीश कुमार की कमी महसूस कर रहे हैं। मुनीश जी तो एक ऐसे अध्यापक थे कि शायद रामपुर जनपद में कोई ऐसा अध्यापक दूसरा नहीं होगा। एक दिन पहले जो गृह कार्य बच्चों को दिया वो बच्चे याद करके नहीं लाए, तो उन्होंने कहा बच्चों इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है हमसे ही आपको ज्ञान देने में कुछ कमी रह गई है। और उन्होंने डंडा निकाला, बोले इसकी सज़ा तो भागी हम ही हैं और हम ही इसकी सज़ा लेंगे। तो उन्होंने अपने हाथ में मारना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने संकल्प लिया कि हम आज से प्रतिदिन याद करके लाएंगे। तो हमें बहुत कष्ट है। मैं इनके बारे में सिर्फ चंद शब्द कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं वो हमारे शिक्षक समाज के लिए आदर्श थे, और जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं हम उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से वो यहाँ का परिवेश बना के गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, हमारा निरंतर प्रयास होगा कि हम उसे ही आगे बढ़ाएं। नियमित स्कूल में आना, समय से बैठना, बच्चों को ओवर टाइम देना। मतलब ये एक तो ये होता है कि नियमित स्कूल में आना, इसके अलावा वो ओवर टाइम देते थे बच्चों को। उनको लगता था अगर कोई बच्चा उनका कमज़ोर है, कोई स्टूडेंट उनका वीक है, तो उनको ये नहीं परवाह थी कि मतलब स्कूल टाइम 1 बजे का है या 3 बजे का है ना। उनको ये पता है कि अगर इस बच्चे को 1 घंटा टाइम देना है, तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की घर जाने की। उनको तो बस ये था कि इस बच्चे को मुझे सिखा कर जाना है। संकल्प लेके आते थे घर से कि आज मुझे इतना सिखाना है। देश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। ऐसे में जरूरत है मुनीश कुमार जैसे शिक्षकों की, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले की बदौलत एक सरकारी स्कूल की तकदीर ही बदल दी। रामपुर से सैयद आमिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जी हाँ, आज उन टीचर्स का दिन है जिन्होंने हमारे हौसलों और हमारे सपनों को नई उड़ान दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थोड़ी देर पहले बच्चों की क्लास भी लेने वाले हैं। ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। शिक्षक दिवस की उन्होंने बधाई दी है। ट्वीट उन्होंने किया है, देश भर के शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की बधाई और सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, शिक्षक दिवस की बधाई दी है। हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षकों को उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए भारत सलाम कर रहा है। इन्हीं सभी की राष्ट्र निर्माण में भूमिका सर्वोपरि है। और बच्चे और उनके टीचर्स यानी गुरु कह क्या रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से छात्र अपने टीचर्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, यही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, सेल्फी विद गुरुजी। जी हां, हैशटैग अपनी राय और साथ ही अपनी सेल्फी अपने टीचर के साथ हमारे साथ साझा कीजिए। यशस्विका मल्होत्रा नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हमारे साथ हैं दिल्ली से, और आनंद अमृतराज पटना से हमारे साथ है। यशस्विका, आप करीब है तो पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ। क्या कह रहे हैं वहां पर छात्र, किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने टीचर से कह रहे हैं थैंक यू टीचर? जी बिल्कुल अदिति, आज जो ये क्लासरूम है ये नॉर्मल क्लासरूम नहीं है। आज ये फन क्लास जो है वो ज़्यादा लग रही है। टीचर्स डे वाले दिन भी जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो भी साथ में स्टूडेंट्स की सीट्स पर ही बैठे हैं। और सबसे पहले इन्होंने जो एक अपने गुरु को विश करने के लिए एक चीज़ तैयार करी है, सबसे पहले ये वो बोलना चाहते हैं। तो मैं सबसे बोलूँगी, जो आप पहले अपने टीचर्स को कहना चाहते हैं वो कहिए। तो बिल्कुल अदिति, जिस तरह आपने सुना, एक गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है वो भी इन स्टूडेंट्स ने कायम रखी है। आज अपने टीचर्स को कहने के लिए, थैंक्स कहने के लिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आप बताइए आपके मन में क्या है, एक टीचर के लिए भाव क्या है, अपने क्या कहेंगे, किस तरह थैंक यू कहना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे टीचर्स ने हमारे लिए जो जो किया वो कोई और नहीं कर सकता बेसिकली, बट एक जो हमारे दिल में एक टीचर्स के लिए एक अलग ही इमेज है। जी जी, ठीक है। तो उसके एक इमेज जो है वो एक टीचर की बहुत अच्छी होती है। सारे कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो आज टीचर बन के आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या आज मन में भाव आ रहा है कि आप खुद टीचर बन के आ रहे हैं, तो किस तरह लग रहा है? सिर्फ एक टीचर ही ऐसा प्रोफेशन है जो और भी ज़्यादा प्रोफेशंस को पढ़ाता है, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी।
जी, तो खुशी हो रही है कि खुद जो है आज टीचर बन के आए हैं। जो टीचर्स हैं हमारे साथ, टीचर्स के भी कहीं ना कहीं जो गुरु जो हैं वो हमेशा से रहे ही हैं। टीचर से बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा में कोई फ़र्क आया है आपके समय में, आपके गुरु के लिए, और अब जो है चीज़ें? थोड़ा बहुत चेंज तो आया है। आजकल के बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव हैं, हम लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं थे। हाँ, आजकल के बच्चे इतना लवर ऑफ एक्शन शो करते हैं ना, मतलब देख के हमारा मन भी वो हो जाता है। जी, तो बिल्कुल अदिति, जिस तरह आपने सुना कि जो टीचर्स हैं वो खुश है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स बन के आए हैं उनको एक बहुत खुशी, और इसी तरह से अपने जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनको आज वो धन्यवाद कर रहे हैं। आनंद अमृतराज, आपने अपने टीचर को कहा थैंक यू आज, और जो स्टूडेंट्स आपके साथ हैं और जो टीचर आपके साथ हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए अदिति, इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ये जो जगह है अलग पहचान बनाती है। और हमारे साथ हैं सुपर 30 के आनंद, जिनके फैक्ट्री से न जाने कितने IITian निकले हैं, और उनके साथ उनके पूरे शिष्य मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है आज का जो मौका है बेहद खास है गुरु शिष्य परंपरा के लिए। द्रोणाचार्य और अर्जुन के समय से जो परिपाटी शुरू हुई है आज तक की जारी है, और इस वक्त सुपर 30 आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, गुरु शिष्य की परंपरा की जो शुरुआत हुई थी आज भी बदस्तूर जारी है, कुछ बदलाव हुआ है समय के साथ? समय के साथ काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में, समाज में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो उस परंपरा को निर्वाह ही नहीं कर रहे बल्कि पूरे दिलो जान से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कहना कि पूरा व्यवसायीकरण हो गया है गलत है। हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक आज भी हैं। सर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले जी अदिति जी, तो स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से, छात्र अपने अपने तरीके से टीचर को थैंक यू बोल रहे हैं। तो टीचर्स के लिए भी ये लम्हा काफी इमोशनल और बचपने में हमने पढ़ा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता।